हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। आप काफ़ी समय से वीडियो का वेट कर रहे होंगे कि सर वीडियो क्यों नहीं डाली 69,000 शिक्षक भर्ती पर, विशेष तौर पर। तो मैं आपको बता दूं, 69,000 शिक्षक भर्ती में अपने जो केस चल रहे थे, एक तो ईडब्ल्यूएस का केस चल रहा है, कॉमन नंबर का चल रहा है, उधर 6800 का चल रहा है, रिजर्वेशन मैटर का चल रहा है। हालांकि कम से कम भी 10 केस अभी भी पड़े हुए हैं शिक्षक भर्ती पर, और हर आदमी ये उम्मीद लगाकर बैठा है कि कल को हमारा नंबर आ जाएगा तो हम विद्यालय का, प्राथमिक विद्यालय का हिस्सा बनेंगे। तो मैं ऐसे अभ्यर्थियों से कहना चाह रहा हूं कि सरकार 22,000 सीटें जो है यहां पर जोड़ देगी, लेकिन बात यह है कि सही व्यक्ति से सही समय पर और सही जगह बात की जाए तो इस बात में जान आ सकती है। मैंने पहले भी 22,000 सीटों को लेकर, आपने देखा होगा, मुहिम बनाई थी। बाद में बहुत सारे लोग जुड़ गए थे उस मुहिम के साथ, और काफ़ी लोगों ने अपने तरीके से धरना प्रदर्शन भी करा, प्रयास भी किया, लेकिन वो सरकार से सही समय पर सही बात करने का मेरे ख्याल से तरीका नहीं था। और इस समय चुनाव के समय आचार संहिता लग रही है, लेकिन अब भी कोई व्यक्ति विशेष से अधिक, ऐसी कोई व्यक्ति विशेष जिससे हम बात को अपनी को रख सकें, तो ये सीटें जोड़ी जा सकती हैं। और 22,000 सीटें मैं आपको क्यों कहना चाह रहा हूँ। देखिए, ये एक गवर्नमेंट, एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये था भानुमति वाले केस में कि 1,34,000 भर्तियों को, 2 शिक्षा मित्रों को साथ में लेते हुए 2 क्रमागत भर्तियों में भरा जाए। अब 1,34,000 में से 68,000 की एक वैकेंसी, 68,000 की एक वैकेंसी निकली, 69,000 की एक। तो आपने देखा होगा 68,000 में बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए थे क्योंकि रिटन एग्जाम हुआ था, वहां से सीटें बच गई 22,000। तो जब 2 क्रमागत भर्तियों में उस भर्ती को भरना था, हालांकि मैं स्वयं सुप्रीम कोर्ट भी गया था इस बात को लेकर, वहां पर ये हमारी याचिका पर ये ऑर्डर आया था कि सरकार पूर्ण नियोक्ता है और सरकार को ये अधिकार है भर्ती में सीटें बढ़ाने, घटाने का या जोड़ने का। ये सुप्रीम कोर्ट उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकती। चलो, हमने मान लिया ये बात, लेकिन बात यह है कि सरकार उस चीज को जोड़ेगी कब। तो मैं ये लीगली कह सकता हूं, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में 22,000 सीटों को लेकर केस भी डाला था मैंने, मेरे पास उसका आदेश भी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब लीगल चीज है तो सरकार ने उस वैकेंसी को जोड़ा क्यों नहीं, है ना। हम बार बार सरकार को वोट देते हैं, सरकार के साथ हम खड़े रहते हैं, तो हम सरकार से इतनी अपेक्षा तो कर ही सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना ना करते हुए जब जो वैकेंसी 6 महीने में भरनी थी लगातार, तो जो बची हुई सीटें हैं उनको 69,000 क्वालिफाई सीटों से क्यों ना भरा जाए। अगर ऐसा होता है तो 60 गुणांक वाले का भी नंबर आ जाएगा बड़ी आराम से। मेरा मतलब ये है, यहाँ पर 60 का तो शायद आए ना आए, लेकिन कम से कम गुणांक का यहाँ पर नंबर आ जाएगा, है ना। हो सकता है 60 से नीचे भी चला जाए, हो सकता है 60 से ऊपर भी रहे, लेकिन मुहिम में जो है काफ़ी लोग जुड़ने चाहिए 69,000 में। या तो संपूर्ण समायोजन करे सरकार, और संपूर्ण समायोजन नहीं कर सकती तो कम से कम 22,000 सीटें तो जोड़े ही जोड़े। ऐसा करने से ही यहाँ पर सभी के, तो मेरी लोगों से पूर्ण उम्मीद है कि जो है अपने, देखिए, आप घर पर बैठकर कुछ भी कर सकते हैं, एक ट्वीट प्रोग्राम चला सकते हैं ट्विटर पर, है ना, ताकि वो ट्रेंड करे इस तरीके से। अब क्या हो रहा है, अब आपने देखा होगा कि 22,000 सीटों से कुछ व्यक्ति विशेष मेरे साथ जुड़े भी थे। आपने देखा भी होगा, शिखा बहन जी थी, और धर्मेंद्र थे, हिमांशु थे, और काफ़ी लोगों ने उसमें जो है मेहनत करी थी भर्ती में अपने अपने स्तर से, और विवेक भी थे, और भी मेरे नाम, शुक्ला जी भी थे, मेरे नाम भी करुणा सा, मेरे नाम याद नहीं आ रहे, काफ़ी सारे लोग हैं। मैं नाम याद नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि मुझे याद नहीं है, याद तो है, लेकिन इतने नाम ले दूंगा मैं कि आप सोचेंगे सर काफ़ी समय तो इसमें बीत गया। तो जो मेन, और ये जो अभी अभी यूट्यूब पर नए नए नेता उभरे हैं, ये तो सब बाद में है। पहले आपने देखा होगा, हमने विधायकों को लेटर दे देकर उस बात को मनवाने के लिए हर स्तर से प्रोग्राम चलाया था। और ईडब्ल्यूएस केस में भी मैं यही कहूँगा कि आप जो है ईडब्ल्यूएस केस में किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े जो भरोसे के लायक हो, है ना। मैं किसी का नाम नहीं लेंगे कि आप उसके साथ जुड़े, उसके साथ जुड़े। और मेरा मानना तो ये था कि सभी एक मंच पर आते, और है ना, और एक मंच पर आकर और आप अपनी लड़ाई को एक साथ साझे साथ लड़ते। लेकिन इस लूट के प्रयास में कोई आदमी एक नहीं आना चाहता। क्यों? क्योंकि अब लोगों की याचिकाओं से उनके व्यक्तिगत हित जुड़े हुए हैं। वो नहीं चाहते कि एक क्रमागत एक मंच पर वो आए, चाहे वो कोई भी हो। जो भी एक मंच पर नहीं आना चाहता वो कहीं ना कहीं उसके मन में चोर है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। और जो एक मंच पर आने की बात करता है उसका स्वागत मैं आज भी करता हूं अभिमान एकेडमी के माध्यम से और अपने श्रोताओं के माध्यम से, और बाद में भी करूंगा, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसे निर्णय लेने होते हैं कि हम ना इधर की कह पाते ना उधर की। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि कोई भी मुहिम हो उसमें एक होकर लड़ा जाए, चाहे कोई भी हो। ऐसे समय में यदि आप लड़ना चाहें
तो 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए लड़ सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।